तो फिर जेलों के दरवाजे पे हल्फ लिख के लगा दें तो सारी जेलें खाली हो जाएंगी। अच्छा बाबर अवान साहब, अब 27वीं हो 28वीं हो, इमरान खान साहब रिहा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, उसी का तो खौफ है। और कौन पर्चा करा सकता है इस्तिस्ना वालों के खिलाफ? किस जगह उनके खिलाफ तफ्तीश हो सकती है? कौन उनके खिलाफ ट्रायल करेगा? लेकिन ये खौफ सिर्फ एक उसी का है जो खड़ा है। वो जब भी ये बात करते हैं कि ये रास्ता निकाल लेते हैं, वो कहते हैं रास्ता आइन निकालेगा मुल्क के लिए, और मेरे लिए वो कहते हैं अल्लाह रास्ता निकालेगा और मेरिट पे निकालेगा। तो रिहाई कब तक देख रहे हैं? इमरान खान रिहा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो वाइट शख्स है पाकिस्तान का जो कैद में बैठ के आज़ाद है, बाकी तो दीवारें ऊंची कर रहे हैं, इतने खौफजदा हैं सारे। कोई आइन तोड़ के दीवार बना रहा है, कोई कानून तोड़ के दीवार बना रहा है, कोई साहबा इकराम के ज़माने की रवायत तोड़ के दीवार बनाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। नवाज शरीफ पार्लियामेंट में आए, लोगों ने नारे लाया गया, ना वो भागा ना वो बीमार, कैदी नंबर 804। मुंह बड़ा छोटा सा बन गया नवाज शरीफ साहब का ये नारे सुनकर। वो कौन है नवाज शरीफ? नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 3 बार साबिक़ वज़ीर आज़म है। पाकिस्तान। मैं तो एक ही मियां मोहम्मद साहब को जानता हूँ, वो खड़ी शरीफ वाले हैं। बाकी तो ये सारे दरबारी गुलाम, इब्ने गुलाम, ख़ानदान गुलामा, पालशियों के और मालशियों के लश्कर हैं सारे। सर इरफान सिद्दीकी के जब उनका ज़ाहिर वो रखलत उन्होंने पाई तो नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा गया वो उनके जनाजे पे नहीं गए। सर उनके बड़े पुराने दोस्त थे नवाज शरीफ साहब, ये शिकवा आ रहा है नून की तरफ से भी, तो आप क्या समझते हैं उन्हें जाना चाहिए था? वो अपनी वालदा के जनाजे पे गए थे। तो सर उन्होंने सिक्योरिटी बड़ी टाइट कर ली है आजकल। अपने सीनियर्स वो उनको खर्चा है, मेरे ख्याल में किसी से टाइट इसलिए हो रहे हैं वो ज़्यादा। खर्चा बताएं किससे है, किससे खर्चा है? इमरान खान से खदशा, क्या खदशा हो सकता है सर? मुझे क्या पता, ये तो जिन्होंने वारदातें की हैं वारदातियों से सर पूछो आप क्या 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 समझते हैं कि अगर इमरान खान साहब वापस इक़्तिदार में आते हैं तो ये 27वीं 26वीं जो भी आगे 29वीं ये ख़त्म हो जाएंगी या रिसर्च चलेंगी? 10 मिनट लगेंगे। पहली तरमीम ये आएगी कि जो तरमीम की गई है आइन के आर्टिकल में 25 के एक्ट के नीचे, वो सारी हम वापस लेते हैं। 5 मिनट इस पे लगेंगे और 5 मिनट इस पे लगेंगे कि असल आइन अपनी असल शक्ल में बहाल किया जाता है। करेंगे इंशाल्लाह। बाबर मान वज़ीर कानून होंगे। वकील नहीं, मैं तब चंगा लगता सर पीका के हवाले से क्या है मुलाकात रहती है। सर पीका कानून जो है सर इसको भी ख़त्म करेंगे सर? ये तो हर सियासतदान के वो देखिए, चलेगी। पीका नहीं, ये एक निज़ाम है जुल्म का जिसके खात्मे के लिए बाकायदा हमें एक बल सफाई, जिस तरह नहीं नहर गंदी हो जाए तो करते हैं, इस निज़ाम की बल सफाई करनी पड़ेगी। इसी से तो खौफ है, सर, नवंबर में कोई इसीलिए तो पाकिस्तान लोग तरीके दीवारें साहब बना रहे हैं रास्ते में। नवंबर में पाकिस्तान क्रिकेट साहब बाहर निकलेगी। मेरे ख्याल में 21 से शुरू हो रहा है और वकला जो है उन्होंने शुरू कर दिया है सखर से। आपने जजेस देखा भी इसमें है शामिल वहाँ होंगे। इस जगह कुछ नामालूम अफराद आए थे वकला तहरीक में, उनको फेंटी लगी थी। कल सखर में नामालूम अफराद को फेंटा लगा है। अच्छा सर, आज़ाद कश्मीर में चौथा वज़ीर आज़म बनने जा रहा है सर। हर साल के अंदर एक वज़ीर आज़म आएगा सर। देखें, आज़ाद कश्मीर एक हसास इलाका है, वो मेरे दिल में बसता है। मैंने, आपको याद है मैंने किस तरह की उनकी सपोर्ट की हुई है और आइंदा भी जारी रखूँगा। ये उनके साथ मजाक हो रहा है, ये सारे के सारे लोटे हैं। लोटों की दुकान सजा के कोई वज़ीर आज़म नहीं बन सकता, चीफ लोटा बनेगा। सर मुझे साथ ये भी बता दीजिएगा कश्मीर के हवाले से कि सर पीटीआई में जो लोग शामिल करवाए गए उस टाइम आप वही लोग कह रहे हैं हमारा ज़मीर जाग चुका है और हम आज़ाद कश्मीर को आज़ाद करवाएंगे दोबारा। वो जा रहे हैं ज़मीर वहाँ जागता है जहाँ ज़मीर हो। बेइज्जती उसकी होती है जिसके पास इज्जत हो। ये दोनों चीज़ों से खाली है। थैंक यू।